यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिना सुना। और सब ठीक बानी? हाँ ठीक है। हमारे चैनल पर स्वागत है सर आपका। थैंक यू फॉर दैट। तो बहुत सारे विद्यालय खुले हैं, उसमें आप अपने आप को कितना देखते हैं? बहुत सारे विद्यालय, सही बात है कि हमारे जो शिक्षा है बहुत सारे अभी उस पर काम हो रही है। विद्यालय भी बहुत सारे हमारे ब्लॉक में हैं, उस पर हम अपने आप को देखते हैं कि हम विद्यालय अच्छे से चला रहे हैं, रूल रेगुलेशन से चला रहे हैं जी। और हमारे विद्यालय में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उसको आकर के आप देखें और क्या कमी है क्या नहीं है। हम अपने गार्जियन लोग को यही सोचेंगे कि कहीं भी बच्चों को डालें तो अब सोच समझ करके डालें, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसा लाइन है कि जिसको हम लोग सोच समझ के किया जा सकता है। जैसे मेडिकल लाइन है, उसको भी, क्योंकि ये टाइम एक बार जब चला जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा जी। तो हम यही कहेंगे कि आप सोच समझ करके वहाँ डालिए अपने बच्चे को, जहाँ आपके बच्चे को विकास हो। उनके प्रिंसिपल से मिलिए, हर एक प्रिंसिपल से मिलिए और क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या वो लोग पढ़ाते हैं, उनके बच्चों से जा करके उनकी फीडबैक लें। जी। यही हम कहना चाहेंगे। जी। आपके विद्यालय की विशेषताएं क्या हैं? हमारी विद्यालय की विशेषताएं हैं, हमारे विद्यालय में टू टाइप्स के बच्चे आते हैं। एक डे कॉलर आते हैं, एक आवासीय आता है। आवासीय में हम लोग बच्चों को खाना पीना अपना प्रोवाइड करते हैं और प्लस में तैयारी के लिए हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे नवोदय हो गया, नेत्रहाट हो गया, सैनिक हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, ये सब चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों लोग के। अभी 2023 में हम लोग 9 बच्चे को सैनिक स्कूल में
दाखिला कराएं। जी। इसके बाद 2024 में भी हम लोग 2 बच्चों को, इस बार भी हमारे यहाँ से नवोदय और सैनिक के लिए बच्चे हैं जो अभी आगामी 13 तारीख को जो परीक्षा होने वाला है इसी महीना, उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें 10-12 बच्चे हैं, अच्छे तैयारी किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनकी भी एडमिशन हो जाए। इससे हमारे विद्यालय का साथ में साथ उन बच्चों का प्लस में उनके माता पिता का नाम रोशन हो। आरा और जगदीशपुर छोड़ के एक इसाड़ी जैसे कस्बाई इलाके में आपने विद्यालय खोला है जी, क्या उद्देश्य को लेकर खोला है? मेरा ये उद्देश्य है कि जितने भी छोटे जगह से उठा जाए और यहाँ के जितने भी गरीब गुरबा हैं और जितने भी हमारे गार्जियन से जो आरा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जगदीशपुर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस जगह पर आ करके हम विद्यालय खोलने का काम किए हैं। हम ऐसे पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर, और अभी मैं अपना विद्यालय 5 से 6 साल से चला रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत अच्छा देख रहा हूँ कि नहीं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हूँ और गार्जियन की तरफ से भी हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इस देखने में आ रहा है कि बच्चे अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हाँ, ये तो बात है कि अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, क्योंकि कैसे दूर होगा? हाँ, इसके लिए हम लोग गार्जियन को, हम लोग को मिलना पड़ेगा, हम अपने टीचर को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। हमारी बिहार सरकार है उस एथी को छोड़ते जा रही है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जितने भी प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, हमारी गवर्नमेंट को उस पर ध्यान दे करके इसके लिए अलग से क्लास चलाना चाहिए और इसके लिए प्रशिक्षित टीचर, जैसे मान लीजिए खेल हो गया, जैसे खेल के क्षेत्र में हम लोग बहुत से पीछे हैं। हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये हमसे बहुत आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि वहाँ पे रूल रेगुलेशन से सब कामें होती है, लेकिन हमारे यहाँ पेपर पे बस होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। बच्चे बड़ों का अभिवादन करना भूल रहे हैं, बच्चों को ये सीख नहीं मिल पा रही है, बच्चे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सुप्रभात नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या कारण? सही बात है कि बच्चे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग में कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए हम रोजाना ये करते हैं। हमारे आवासीय के भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उनको सुबह मॉर्निंग इवनिंग हम लोग खुद का ट्रेनिंग देते हैं कि अपने गार्जियन के साथ कैसे रहना है, क्या करना है, घर पे जाना है तो कैसे रहना है, उनकी अपने गार्जियन के काम में कैसे देखभाल करना है। हम गार्जियन से भी यही ये करेंगे कि देखिए, सबसे पहला पाठशाला घर होता है। उस घर में आपके बच्चे यहाँ क्या 24 घंटा में टोटल 24 आवर में 19 आवर घर पे रहते हैं, 5 घंटे स्कूल में रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए गार्जियन को भी हम बोलेंगे कि सबसे पाठशाला तो वहाँ है। विद्यालय ये क्या है? एक रास्ता दिखाने का है, लेकिन चलाना गार्जियन का काम होता है। अगर यहाँ से हम लोग होमवर्क देते हैं, चाहे सिखाते हैं कि बाबू गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, चाहे सुबह सुबह बच्चे को प्रणाम करके, गार्जियन को प्रणाम करके अपने मम्मी पापा दादी को आना है। अगर बच्चे नहीं करते हैं तो उनके विद्यालय में उनको इन्फॉर्म कीजिए। विद्यालय में जो भी पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें आप आइए, आ करके समझिए कि क्या चल रहा है विद्यालय में, हमारे बच्चे का क्या ये है प्रोग्रेस है। अगर नहीं ये समझेंगे तो फिर दिन प्रतिदिन हमारे बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे, गलत हाथ में चले जाएंगे, फिर हमें दिक्कत होगा, क्योंकि हमारी धरोहर यही है, आगे चलकर हमें छाया यही देंगे। अदर धर्मों में जाता है तो अदर धर्मों के जो बच्चे हैं वो अपने जो श्लोक है, वेद मंत्र बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग के जो सनातन धर्म है उसमें बच्चों से अगर पूछा जाए कोई भी श्लोक तो नहीं बोल पाएंगे। देखिए, हम लोग सभी एक ही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, सभी धर्म अपने अनुसार सही है। अब बात सही है कि सनातन धर्मों में धीरे धीरे हम लोग सनातन धर्म की बातें भूलते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम गार्जियन को, जितने भी हमारे बूढ़ बुजुर्ग हैं, उनको इस चीज़ के लिए अपने बच्चों को बताएं। जैसे हमारे पुराने ज़माने में हमारे दादा दादी कहानी सुनाते थे, अब वो तो बात ख़त्म हो गई है, लेकिन नहीं, इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना है। उनके हर एक चीज़ को बताना है, कैसे हमें रहना है, कैसे हमारे दादा दादी रह रहे थे, कितना वो लोग टिपिकल जीवन जिए थे। इस जीवन को हम लोग को अभी धरातल पर लाना है, क्योंकि पहले का ही चीज़ अभी आज भी काम आता है। एक सवाल है, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। बच्चे आजकल मोबाइल के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। मोबाइल अच्छा है उनके लिए, लेकिन उसका मिसयूज करते हैं। हाँ, तो इसका मिसयूज सही बात है कि बच्चे कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं। इस पर हम गार्जियन लोग को थोड़ा सा दबाव देना है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, उनको साइड से चेक करें कि बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा संलिप्त हो रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छे से अच्छे मतलब कि वीडियो दिखाया जाए। बहुत सारे मोबाइल में अच्छे अच्छे चीज़ है। अब तो ऐसा चीज़ हो गया कि मोबाइल में इतना अच्छा चीज़ हो गया कि लोग घर बैठ के ही पढ़ाई कर सकते हैं। बट
गार्जियन को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और मोबाइल भी लेने का एक उम्र होता है, 18+ के बाद ही बच्चों को मोबाइल दिया जाए। ठीक है, दिया भी जाए तो उनके हर एक गतिविधि को चेक किया जाए, उनके मोबाइल को हिस्ट्री को चेक किया जाए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हम स्कूल प्रबंधक को भी हम बोलना चाहेंगे कि नहीं, इस चीज़ पर हमें ट्रेनिंग दिया जाए कि मोबाइल कितना आवश्यक है और कितना आवश्यक नहीं है। इस पर हम लोग को ट्रेनिंग देना चाहिए फिजिकली। जब तक ले हम लोग फिजिकली ट्रेनिंग नहीं देंगे तो फिर ये बच्चे दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाएंगे और हमारे हाथ से निकल जाएंगे। एक दिन हम पछताएंगे, लेकिन पछताने से कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। बच्चों पे आजकल बैग का बोझ अधिकतर देखा जा रहा है। बैग का बोझ उसके शरीर को, बच्चे का शरीर कोमल होता है। ये और बात सही है कि बच्चों को बैग पर ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादातर हम लोग सब्जेक्ट के चक्कर में रहते हैं। गार्जियन भी हमारे पूछते हैं कि आपका कोर्स कितना तक हो गया, क्या पढ़ाई हो रहा है, आपका 6 घंटे पढ़ाई हो रहा है, 7 घंटे क्यों नहीं हो रहा है। तो नहीं, हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर पर ध्यान देवें, ज़्यादातर हम लोग टेक्नोलॉजी पर ध्यान देवें, क्योंकि इससे ही हमारा देश, क्योंकि आज हम लोग 5 जनरेशन में जी रहे हैं। तो किताबी ज्ञान से अच्छा है कि जितना हम लोग टेक्निकल पर ध्यान देवें। मैथ्स वगैरह टीचर लोग से हम यही बोलेंगे कि मैथ्स वगैरह साइंस वगैरह में बताते हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसा करें कि उन्हें एज अ प्रैक्टिकली बताएं, न कि रटाने वाले काम करें। जी। क्या संदेश देंगे बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए? हम अभिभावक और बच्चों को यही संदेश देंगे, हम अपने टीचर, जितने भी टीचर बंधु हैं, प्रबंधक बंधु हैं, हम यही संदेश देंगे कि हम लोग मिलजुल करके बच्चे पर ध्यान देवें। बहुत सारे गार्जियन होते हैं, कहते हैं कि हम तो आपके यहाँ डाल दिए हैं, चाहे हम आपके यहाँ मतलब कि बच्चा छोड़े हैं तो हम आप ही पे हैं। नहीं, गलत बात है, क्योंकि आपका भी इसमें ये बनता है कि अपने बच्चे को अच्छे से देख रेख करें, आपके बच्चे का प्रोग्रेस क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेवें टीचर से। आज होमवर्क मिला या ना मिला, डे बाय डे उनकी जानकारी लेवें। उनके यहाँ पेरेंट्स मीटिंग हो तो आप जुटिए वहाँ पे, जो बच्चे आपके गलती करते हैं उनको बताइए, क्योंकि टीचर एक गुरु होते हैं, वो जानेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं कर पाएंगे। और बच्चे का उज्जवल भविष्य होगा जब तक ले हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर प्रबंधन जितने भी हैं ये नहीं मिलेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिचय दीजिए अपना। हाँ, मैं प्रकाश कुमार सिंह, आवासीय एसएस पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल और डायरेक्टर। धन्यवाद सर।